जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि 14 मांग जो सरकार के सामने रखी थी, रक्षा मंत्री ने वो 14 मांगों का क्या जवाब दिया। तो हम एक एक मांग को डिटेल में बताएंगे कि क्या उन्होंने मांग की और क्या उन्होंने रक्षा मंत्रालय से जवाब आया। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको एक एक चीज का पता लग जाए कि क्या हमारी मांगे थी और क्या उनको रक्षा मंत्रालय से उनका जवाब आया। तो मैं इसका पूरा लेटर भी दिखाऊंगा। तो साथियों, अनुरोध है जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हर अपडेट समय से पहले आपके पास पहुंचाई जा सके। तो साथियों, पहला है फिटमेंट फैक्टर। ऑफिसर्स को मिल रहा है 2.81, जेसीओआर्स को मिल रहा है 2.57। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों है, फिटमेंट फैक्टर में इतना फर्क क्यों है। अब इसका जवाब देखिए। जवाब क्या दिया है रक्षा मंत्रालय से, क्या जवाब आया है कि जेसी और ओआर का पे लेवल कम है, ऑफिसर्स का पे बैंड अधिक है, इसलिए यह पे बैंड को देखते हुए पे लेवल 1 2 3 जो दिया है उसको देखते हुए उसके आधार पर यह किया गया है। क्योंकि जैसे ही 6th पे कमीशन में जब डबल हुआ था, मानो जेसी जवान की सैलरी 20,000 थी तो उनकी 60,000 हुई, तो इसीलिए ऑफिसर्स की उस समय 40 थी तो उनकी सीधा 1,20,000 की गई। तो उसके हिसाब से उनको 2.81 से ही 3 गुना बढ़ाई जा सकती थी, इसलिए यह फर्क आया। जवाब इन्होंने दिया कि पे लेवल जो जवाब आया, जेसीओआर का पे लेवल कम है, पे लेवल जैसे पे बैंड देते हैं इसलिए उसको 2.57 से किया गया और ऑफिसर्स का ज्यादा था इसलिए उसको 2.81 से किया गया, इसलिए इस प्रश्न का जवाब ये आया। दूसरा जवाब उन्होंने मांगा था कि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी टेबल 3 में ओआरओपी का लाभ क्यों नहीं दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। मांग थी कि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी टेबल 3 में ओआरओपी का लाभ क्यों नहीं मिला। इस पर क्या जवाब आया, इसका जवाब देखें। रक्षा मंत्रालय से जवाब आया कि 1 जुलाई 2014 के बाद वाले रिटायर्ड को विकल्प चुना है, उन्होंने विकल्प चुना है क्योंकि सरकार ने जब 1 रैंक 1 पेंशन दिया था उस समय नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर बोल दिया था कि जो इससे पहले रिटायर आ चुके हैं उनको तो हम दे देंगे प्रीमैच्योर वालों को, लेकिन अब क्लियर हो चुका है इसके बाद जो रिटायर होंगे 1 जुलाई 2014 के बाद वाले रिटायर्स ने विकल्प चुना है कि हमें ओआरओपी का लाभ नहीं चाहिए, इसलिए हम रिटायर जा रहे हैं। तो सभी के साइन कराए गए हैं, इसलिए उनका जवाब आया कि ये विकल्प चुन के आए हुए हैं। तो सरकार का जो नोटिफिकेशन था वो पहले ही क्लियर हो चुका था कि भाई अब इसके बाद जो रिटायर आएंगे 1/1/2006 के बाद उनको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दूसरा क्या है कि 7/11/2015 को सरकार ने एक पत्र जारी करके ओआरओपी का लाभ देने से साफ मना कर दिया था कि अब इसके बाद जो भी प्रीमैच्योर आएगा उसको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा, और जो भी आए हैं उनसे साइन कराए गए हैं। दूसरा क्या है कि इस लेटर पे सरकार ने उच्चतम न्यायालय में ये लेटर दिया और 16/3/2022 को 16 मार्च 2022 को उच्चतम न्यायालय ने इस लेटर पर टिप्पणी दी और इस लेटर को बरकरार रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने भी इस लेटर को उचित ठहराया और इसको बरकरार रखा कि इसके बाद में जो भी आएगा उसको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है
कुछ साथी ऐसे हैं जो 2006 में ही आए हैं, 2004 या 5-6 में आए हैं, उनको भी OROP3 का लाभ नहीं मिला है। उन प्रेमियों को भी इसी लेटर के अनुसार उन्होंने जोड़ दिया है। ये गलत हुआ है। इसके ऊपर इन्होंने दोबारा जवाब दिया है कि 2014 से पहले वाले भी इस टेबल 3 में अलग रख दिए हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनका हक है और इनको ये मिलना चाहिए। अभी इसका जवाब जब आएगा तब आपको मैं बता दूंगा कि इस जवाब में क्या आया। तीसरा सवाल था कि जवान जेसीओ का समान एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती। जवान और जेसीओ को एक समान एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है? तो उसका जवाब ये आया। मैं लेटर आपको पूरे डिटेल में दिखा दूंगा। इस पे जवाब क्या दिया रक्षा मंत्रालय से कि एमएसपी 6th CPC में लागू हुआ। जो मिलिट्री सर्विस है वो 6ठे वेतन आयोग में लागू हुआ। इससे पहले कोई एमएसपी नहीं था और जब ये लागू हुआ तो पहले इसमें जेसीओ और जवान को 1000 रुपये थे, फिर 2000 रुपये किए गए। ऑफिसर्स का इसमें नहीं था, लेकिन बाद में इसका ऑफिसर्स का भी किया गया, जिसमें जेसीओ और उसकी एमएसपी की दर के हिसाब से फिक्स हुआ। ये जो एमएसपी दिया गया तो जेसीओआर की जो बेसिक थी उसकी दर के हिसाब से शुरू किया। जैसे पे बैंड 1, 2, 3 होते हैं तो उसी हिसाब से जेसीओ जवानों को एक स्लैब में रखा और एमएनएस जो नर्सिंग है उनको दूसरी स्लैब में रखा और अधिकारियों को तीसरी स्लैब में रखा। वहीं पर सिविल डिफेंस को चौथी स्लैब में रखा गया। इसलिए बेसिक के हिसाब से इनको ये एमएसपी दी जाती है। तो ऑफिसर्स की बेसिक जवान से बहुत अधिक होती है, इसलिए नियम अनुसार अफसर्स को अधिकारियों को 15,500 और जवानों और जेसीओ का भी है 5200 रुपये है। हम इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये प्रावधान है। तो ये भी क्लियर कर दिया है कि ये ऐसा नहीं होगा कि जवान और जेसीओ को बराबर एमएसपी दी जाए। अगला उन्होंने जवाब मांगा था कि विधवा पेंशन को सेवा पेंशन के बराबर क्यों नहीं दिया जा सकता। एक तो विधवा जैसे आदमी चला जाता है तो वैसे ही विधवा पे घर का बहुत ज़्यादा वजन आ जाता है और उसको और पेंशन और कम कर दी जाती है। इससे ऊपर एक तो भगवान की मार पड़ी और दूसरी फिर सरकार ने भी उनकी पेंशन सेवा पेंशन से काट के 30 या 50% देती है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि विधवा पेंशन को भी सेवा पेंशन के बराबर दिया जाए। विधवा को भी उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए जितनी की सेवा वाले जो थे उनको मिल रही थी। तो इस पे जवाब क्या आया? इस पे जवाब ये देखो, ये जवाब इसका। उन्होंने कहा कि मौजूदा पेंशन नियम, जो फिलहाल पेंशन का नियम है, मौजूदा पेंशन नियम के अनुसार, उस नियम के अनुसार विडो को 30 या फिर 50% देने का प्रावधान है। ये पहले से है, पेंशन रूल में लागू है, पेंशन नियम में है। ये कोई नया नहीं बनाया है, ना ही ये 6ठे वेतन आयोग में लागू किया है, ये पहले से है और इससे हम पेंशन नियम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये जो रेशो है उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी। अगला उन्होंने पूछा कि समान विकलांगता पेंशन, जो समान विकलांगता है ऑफिसर जेसीओ और जवानों को कम मिलती है और अधिकारी को ये ज़्यादा मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विकलांगता पेंशन ऑफिसर जेसीओ जवानों को बराबर मिलनी चाहिए। तो उस पे जवाब आया है कि बेसिक की दर पर दी जाती है। विकलांगता पेंशन कब दी जाती है? बेसिक की दर पे विकलांगता पेंशन दी जाती है, जितनी उसकी बेसिक है। मानो 20,000 बेसिक है, उसको 10% विकलांगता दी है तो उसका कितना बनेगा? 10,000 रुपये। वहीं अफसर्स की मान लो 1,00,000 रुपये बेसिक है तो वहीं उसको ज़्यादा मिलेगा, उसका सीधा जो है डबल हो जाएगा।
तो इसलिए फर्क नहीं है, लेकिन बेसिक के आधार पर होती है। इसलिए जो भी दी जा रही है वो समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बेसिक के हिसाब पे फिक्स की गई है। जवानों को और अफसर्स की बेसिक में काफ़ी अंतर है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रही है। इसका जवाब ये आया। छठा उन्होंने जवाब मांगा कि 15 वर्ष से कम सेवा की और 65 और 71 की लड़ाई में भाग लेने वालों की पेंशन लागू क्यों नहीं की जा सकती। तो उसने जवाब दिया इस पे कि जो पेंशन नियम है उसके अनुसार जवान को जो है 15 वर्ष से कम सर्विस और अधिकारी को 20 वर्ष से कम सर्विस पे पेंशन देने का प्रावधान नहीं है, मतलब कंप्लीट फुल पेंशन देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए यह भी नहीं हो सकता कि भाई 15 साल से कम सर्विस इसने की है उसको पूरी पेंशन दी जाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसकी जो बची हुई मांगे हैं उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब लेते हैं विराम, कल मिलेंगे अगले इससे आगे जो जवाब थे उनको लेकर। तब तक के लिए अलविदा साथी।